आइए दोस्तों, पाइप और सिस्टम के नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये या तो पहले बता चुका हूं। तो प्रॉब्लम में देखिए, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, उसके बाद हिंदी में समझाऊंगा। तो प्रॉब्लम में कह रहा है टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक with water in 30 minutes and 45 minutes respectively. Third pipe C can empty the tank in 36 minutes. First A and B are opened. After 12 minutes C is opened. Total time in which the tank will be fill up each. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टू पाइप है, ए एंड बी फिलिंग कर रहा है। तो दो पाइप लगे हुए हैं, इसमें दो तरह के जो दो पाइप लगे हुए हैं वो दोनों टंकी को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। इसको मान लो ए और बी फिल कर रहे हैं। इनकी टाइमिंग भी दी गई है। टाइमिंग कितना है, ये 30 मिनट में कर रहा है और बी जो है 45 मिनट में कर रहा है। ठीक है, मिनट में। ठीक, अब कह रहा है कि थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 36। अब जो तीसरा पाइप सी दिया गया है वो क्या कर रहा है, ये भरी हुई टंकी को क्या कर रहा है, 36 मिनट में खाली कर दे रहा है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले फर्स्ट ए और बी को पहले क्या करता है कि ए और बी को खोल देता है, मतलब ओपन करता है। ए और बी को पहले ओपन करता है। ए जो पाइप लगा हुआ है और जो बी पाइप लगा हुआ है, पहले इन दोनों को ओपन करता है और 12 मिनट के बाद सी जो पाइप लगा हुआ है जो खाली कर रहा है उसको क्या करते हैं, 12 मिनट बाद क्या करता है, ओपन करता है। 12 मिनट के बाद ओपन करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कह रहा था ओपन करता है तो टैंक विल बी फिल अप, तो टैंक कितने समय बाद भर जाएगा। इतना सारा कुछ करने के बाद तीनों जब 12 मिनट के बाद क्या हो जाएंगे, तीनों चालू हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, टैंकी कितने समय बाद भर जाएगा। यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि ए जो है, बी जो है और सी खाली करने में कितना समय लेता है, उन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखने का तरीका बता दिए हैं कि इस तरह से आप लिखिएगा कि ए जो है 30 मिनट और बी जो है वो आपका 45 मिनट और सी जो है खाली कर रहा है 36 मिनट। अब क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे, एलसीएम टोटल कैपेसिटी आप टैंक का निकालने के लिए। ठीक है, इसलिए एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो आपका आएगा 180। आप जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 180 और इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 64 और 5। इनकी एफिशिएंसी जो हो जाएगी 645। देख लीजिए, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ सी। ठीक है, ये 6 कैसे आया है, 180 डिवाइड बाई 30 तो 6 आएगा। 180 में 45 का भाग देंगे तो 4 आएगा और 180 में 36 का भाग देंगे तो 5 आएगा। 6 पचे 30, 3 5 से 15, 3 18, 180 आ जाएगा। तो ये किस में आएगा, अगर मान लो कि ये लीटर में मान लिए हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, लीटर पर मिनट, और ये 4 लीटर पर मिनट और ये 5 लीटर पर मिनट में आएगा। अब हमको टोटल कैपेसिटी पता चल गया, इफिशिएंसी ए बी
और सी की पता चल गई। अब क्वेश्चन में आगे जो कह रहा था कि 12 मिनट के बाद, कह रहा है क्वेश्चन में 12 मिनट के बाद कौन से, 12 मिनट के बाद सी को ओपन करते हैं, सी को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, कि मतलब 12 मिनट के बाद सी को ना ओपन करते हैं, 12 मिनट तक तो ए और बी, तो 12 मिनट में कितना वाटर भर देगा, 12 मिनट में ए और बी मिल करके कितना वाटर भर देंगे। तो इफिशियंसी तो हमको इफिशियंसी इनटू टाइम, ये हमको वाटर भरने का होता है, तो इफिशियंसी कितनी है, 6 + 4 इंटू टाइम कितना है, 12 मिनट है। तो ये आपका आ जाएगा 6 × 4 = 10 और 10 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 120 लीटर हो जाएगा। 120 लीटर 12 मिनट में भर देंगे, ए और बी मिल करके 12 मिनट में 120 लीटर भर देंगे। तो बचा कितना, यहां से लिखते हैं, रिमेन कितना हुआ, तो 180 लीटर की टंकी थी, उसमें से 120 लीटर भर गया, तो कितना आया, 60 लीटर अब बचा। अब क्या है, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो टंकी को भरेगा उसकी इफिशियंसी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, और जो खाली करेगा उसकी इफिशियंसी क्या होगी, नेगेटिव में होगी, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है कि जब 12 मिनट के बाद हम सी को भी ओपन कर देते हैं, तो जो 60 लीटर होगा, 60 लीटर जो होगा मेरा, अब तीनों मिल करके भरेंगे, तो तीनों मिल करके, तो मतलब इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी प्लस इफिशियंसी ऑफ सी, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो 60 और डिवाइड बाई इफिशियंसी ऑफ ए कितनी है, +6, और इफिशियंसी ऑफ बी +4, और इफिशियंसी ऑफ सी क्या हो, -5। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे इसको, 60 6 × 4 = 10, और 10 में से 5 जाएगा, तो 5 के नाम 5, 12 × 5 = 60। तो 12 मिनट में क्या हुआ, ये टंकी को भर जाएगा। 60 यूनिट भरने में इसको कितना टाइम लगा, 60 यूनिट भरने में जब तीनों ओपन हो गए तो 12 मिनट का लगा, और 12 मिनट का जो समय लगा था ए और बी मिले। तो कहने का मतलब ये था कि टंकी पहले 12 मिनट तक ए और बी मिल करके 12 मिनट में भरे होंगे, कितना, 120, ठीक है। बाकी जो 60 लीटर मेरा बचा हुआ था, उसको क्या मिलकर के भरे होंगे, ए बी और सी मिलकर के, और कितने समय में, 12 मिनट में। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा वो 12 + 12, ये जो है वो ए प्लस बी मिलकर के भरे, और इसको ए बी प्लस सी मिलके, बी मिलके, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 12 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24 मिनट। यही आपका आंसर पूछ रहा था क्वेश्चन में कि टैंक विल बी फिल अप, मतलब कितने समय में भरेगा, टोटल टाइम पूछ रहा था, टोटल टाइम, ठीक है। यही आपका सॉल्यूशन है। आप हेलो दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से करिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहले हम क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके बाद हम हिंदी में आपको क्वेश्चन को समझाएंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टम बी फिल्ड बाय 3 पाइप whose diameters are 1 centimeter, 1/1/3, या कह सकते हैं कि 4/3 centimeter, 2 centimeter, running parallel when the longest one alone fill it in 61 minutes. The amount of water flowing through each pipe being proportional to square of its diameter.
आइए हिंदी में समझाता हूं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीन तरह के कह रहा है क्वेश्चन में कि इन व्हाट टाइम वुड सिस्टम बी फिल्ड, कितने समय के बाद, कितने समय में क्या होगा, सिस्टम मतलब टंकी भर जाएगी, जबकि तीन पाइप जो है, तीन पाइप और जिसका डायामीटर दिया गया है, पाइप जो हो, जैसे पाइप लगी होती है ना तो उसका कुछ डायामीटर होगा ना, ये डायामीटर जो होगा उसको डी बता दिए, ठीक है, डायामीटर लगा हुआ है, उसका डायामीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तीनों पाइप के जो डायामीटर दिए गए हैं 1 सेंटीमीटर और 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो तीनों पाइप हैं एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि जो सबसे ज्यादा डायमीटर, जो सबसे ज्यादा डायमीटर वाला पाइप है वो जो है अकेले टंकी को 61 मिनट में भर देता है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो वाटर फ्लोइंग थ्रू, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ईच पाइप, प्रत्येक पाइप से जो कितना अमाउंट वाटर, मतलब प्रत्येक पाइप से कितना अमाउंट वाटर जितना निकल रहा है वो कह रहा है प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है, इसके डायमीटर का स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो कि एक सिस्टम है और इसमें तीन तरह के डायमीटर वाले पाइप लगे हुए हैं, ठीक है, तीन तरह के डायमीटर वाले पाइप लगे हुए हैं, ठीक है। इसका जो डायमीटर दिया गया है वो है आपका D1, और D1 जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वह दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो दूसरे का डायमीटर दिया गया है वो क्वेश्चन में दिया गया है 1/3 सेंटीमीटर, ठीक। और जो तीसरे का डायमीटर दिया गया है, जो तीसरे का डायमीटर दिया गया है वो दिया गया आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि ये तीनों मिल करके सिस्टम को कितने समय में भरेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। और क्वेश्चन में एक चीज और देख रहा है कि जो वाटर जो भर रहा है, जो पाइप के थ्रू, जो ये मेरा डायमीटर है, इसके थ्रू जो पानी निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, जो वाटर निकल रहा है, जो इस पाइप के थ्रू वाटर निकल रहा है, उसका जो डिस्चार्ज, अगर इसको मान लिया Q है तो ये जो है D, जो डायामीटर इसका D है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब चूंकि हम Q बराबर किस में लिखते हैं कि मान लिया कि जो अमाउंट है वो अमाउंट किस में होगा, वॉल्यूम, इतना है वॉल्यूम पर सेकेंड निकल रहा है, तो ठीक है, अगर इतना वॉल्यूम वाटर निकल रहा है इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड कर दें, ठीक है। अब चूंकि जानते हैं कि मीटर क्यूब 1000 मीटर क्यूब मिलीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लीटर पर सेकंड में आ जाएगा, या पर सेकंड या पर मिनट में आ सकता है, पर सेकंड या पर मिनट में, ठीक है। ये आपको समझने के लिए मैं बताया हूं यहां तक। तो यहां से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि ये पर में दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इफिशियंसी के प्रोपोर्शनल टू Q प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इफिशियंसी का 1, इफिशियंसी ऑफ फर्स्ट, इफिशियंसी ऑफ सेकेंड, इफिशियंसी ऑफ थर्ड का रेशियो क्या कर सकते हैं, D1 का स्क्वायर रेस टू D2 का स्क्वायर रेस टू D3 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। यहां से अगर मीटर क्यूब लीटर में, तो लीटर पर सेकेंड, तो लीटर पर सेकेंड का मतलब हो गया कि डिस्चार्ज रेट दिया गया है
डिस्चार्ज रेट को ही क्या कहते हैं, इफिशियंसी। अगर पर सेकंड में है तो 1 सेकंड में कितना निकल रहा है, तो यही तो इफिशियंसी होता है, यही इफिशियंसी होता है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम आपको बस बताने के लिए इसको मैंने बताया, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये आपका हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा D1 कितना दिया गया था 1 का स्क्वायर, D2 कितना दिया है 4/3 का स्क्वायर। इसको 1/1/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 1 4/3 लिख सकते हैं। और ये रेस्ट हो जाएगा 2 दिया गया है 2 का स्क्वायर। इसको आगे करेंगे तो इफिशियंसी ऑफ 1 रेस्ट टू इफिशियंसी ऑफ 2 रेस्ट टू इफिशियंसी ऑफ 3, तो 1 हो जाएगा रेस्ट टू 16/9 हो जाएगा रेस्ट टू 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इफिशियंसी ऑफ 1 रेस्ट टू इफिशियंसी ऑफ 2, दूसरे डायमीटर और तीसरे डायमीटर की जो इफिशियंसी का रेशियो है ये आपका निकल के आ गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है, ये आपका इफिशियंसी भी आ गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लॉन्गेस्ट पाइप है, लॉन्गेस्ट, और अकेले 61 मिनट में भर दे रहा है, तो 61 मिनट में भर दे रहा है, तो टोटल कैपेसिटी क्या होती है, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। और ये टाइम टोटल कितना दिया गया है 61 मिनट दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। और इफिशियंसी हम लोग निकाल लिए हैं। और सबसे ज्यादा डायमीटर किसका है, D3 का सबसे ज्यादा डायमीटर किसका है, 3 का डायमीटर ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो डायमीटर है वो इसका है, तीसरे वाले पाइप का ज्यादा है। तो तीसरे वाले पाइप की इफिशियंसी लेंगे, तीसरे वाले पाइप की इफिशियंसी कितनी है 4 है, और टाइम कितना दिया गया है 61 है। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 4 और 6 चौक 24, 244। अगर मैं लीटर में यूनिट लेता हूं तो लीटर में हो जाएगा इतना लीटर टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक हो जाएगा। अब यही टैंक को भरने के लिए अगर मान लो कह रहा है कि तीनों पाइप, अब कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ भरें, एक साथ भरने में कितना टाइम लेगा, तो ठीक है। अब टोटल हमको टंकी की, जो टोटल टंकी की कैपेसिटी पता चल गई, ये टंकी कितने लीटर की होगी, ये टंकी जो है मेरा, वो टंकी मेरा कितना है 244 लीटर वाली टंकी है। ठीक है, अब जब तीनों पाइप भरेंगे और तीनों पाइप की इफिशियंसी पता चल गया है, तो हम क्या करेंगे, तो टाइम जो होगा, टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम बाई 3 पाइप इक्वल टू हो जाएगा टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, टोटल क्षमता टंकी की क्षमता, कैपेसिटी लिख दीजिएगा इसको, टंकी की कैपेसिटी, ठीक है, अपॉन इफिशियंसी ऑफ 1 प्लस इफिशियंसी ऑफ 2 प्लस इफिशियंसी ऑफ 3। ठीक है, अब यहाँ टाइम निकाल लो। कैपेसिटी कितना दे रखा है, कैपेसिटी कितना दे रखा है, यहाँ पे कैपेसिटी आपको दे रखा है 244, यहाँ पर कैपेसिटी दे रखा है 244 अपॉन, और इफिशियंसी आपको यहाँ A और 2 और 3 की इफिशियंसी यहाँ पर दिया गया है 1 और 60/9 और 4, तो लिख देंगे 1 प्लस 60/9 प्लस 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 244 × 9 अपॉन 9 प्लस 16 प्लस 36। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो आपका इसको सिंप्लीफाई करने पर आपका आ जाएगा
36, ये आपका आ जाएगा 36 मिनट, आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एसएससी में देखे जा सकते हैं। आइए दोस्तों, पाइप एंड सिस्टम के नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, जो कि एसएससी में आया हुआ एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए ड्रॉप एट अ रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकेंड 600 ड्रॉप मेक्स 100 ml, द नंबर ऑफ लीटर वेस्टेड इन 300 डेज इज। कह रहा है कि रेट दे रखा है कि 1 ड्रॉप एट द रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकेंड, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ड्रॉप जो होता है, एक जो ड्रॉप होता है 1 सेकेंड में होता है, ठीक है। एक जो ड्रॉप क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो ड्रॉप है, वो क्या करता है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड यहां पर देख रखा है ड्रॉप, 1 ड्रॉप पर सेकेंड, ठीक है, 1 ड्रॉप पर सेकेंड है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 600 ड्रॉप इक्वस टू होता है, ड्रॉप जो है इक्वस टू है, वो कितना है 100 ml के बराबर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 600 ड्रॉप्स हैं वो 100 ml बनाता है। जो 600 ड्रॉप मिल करके 600 ड्रॉप मिल करके क्या बनाएंगे 100 ml, ठीक है, 100 ml बनाएंगे। क्वेश्चन में यही बोल रहा है। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ लीटर वेस्टेड इन 300, तो पूछ रहा है 300 डेज में कितना लीटर वेस्ट होगा, यही पूछ रहा है, वेस्टेज होगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। कितना लीटर 300 डेज में कितना लीटर, क्योंकि एक ड्रॉप 1 सेकेंड में होता है, ठीक है, तो 300 में कितना होगा। तो अगर मुझे 300 दिनों में सेकेंडों की समय पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि कितना ड्रॉप होगा। अगर ड्रॉप हमको पता चल जाएगा तो हम बता सकते हैं कि कितना ml वेस्ट हो गया होगा, ठीक है। तो 300 डे में सेकेंडों की संख्या, डे में सेकेंडों की संख्या, तो क्या हो जाएगा 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड, और ये हो गया आपका 1 घंटे में कितना सेकेंड, और 1 घंटा और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और ये 1 दिन का बाद ये निकला 1 डे, और इसमें 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल हो जाएगा आपका 300 डेज का सेकेंडों की संख्या दे देगा, ठीक है। यहां तक कर लीजिए। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 सेकेंड में
एक ड्रॉप, ठीक, ओके। तो 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 300 सेकेंड में कितना ड्रॉप हो जाएगा? तो हो जाएगा ड्रॉपों की संख्या बराबर हो जाएगी 1 गुणे 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 300 ड्रॉप हो जाएगा, ठीक। इतना हमको ड्रॉप मिल गया, इतना ड्रॉप हमको ड्रॉप्स मिल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 600 ड्रॉप बराबर, अब क्वेश्चन में कह रहा है यहां 600 ड्रॉप बराबर कितना दिया गया है? 600 बराबर ड्रॉप बराबर होगा 100 ml के बराबर है, ठीक है। तो एक ड्रॉप बराबर कितना हो जाएगा? एक ड्रॉप बराबर हो जाएगा 100/6, इतना ml हो जाएगा, ठीक। तो इतना ड्रॉप बराबर 60 गुणे 60 गुणे 24 गुणे 300 ड्रॉप बराबर यहां से क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉप बराबर हो जाएगा 100/600 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 300, ठीक है। इतना किस में आएगा? अभी ml में आएगा, ठीक है। 2 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक। 6 से 10 पार में, ठीक है। तो और हमको पता है कि 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर के, ठीक है। तो यहां पर हमारा ml में है, ठीक है। 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये भी ये सुनना, ये सुनना, ये सुनना, ये सुनना, ये सुन, तो टोटल जो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरा आएगा वो मेरा आएगा 4320 लीटर, 4320 लीटर। सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना लीटर आएगा, यही आपका आंसर होगा।